छोटे से गांव हरिपुर में एक किसान रामू अपनी पत्नी गीता और 2 बच्चों के साथ एक साधारण जीवन जी रहा था। रामू के पास एक छोटी सी जमीन थी जिस पर वह मेहनत करके अपनी फसल उगाता था। उसका जीवन कठिन था, लेकिन उसकी मेहनत और ईमानदारी ने उसे गांव में सम्मान दिलाया था। हरिपुर एक प्यारा सा गांव था जहां लोग एक दूसरे की मदद करते थे और जीवन की छोटी छोटी खुशियों में रमते थे। गांव में खेत खलिहान, तालाब और हरे भरे पेड़ पौधे थे। रामू की जमीन भी इसी खूबसूरत गांव के बीचों बीच स्थित थी। एक साल बारिश की कमी के कारण रामू की फसल बुरी तरह प्रभावित हुई। खेतों में सूखा था और फसल की वृद्धि में काफी कमी आ गई थी। रामू की चिंता बढ़ गई थी क्योंकि उसके पास परिवार का पालन पोषण करने के लिए बहुत कम संसाधन थे। उसने गांव के तालाब में पानी की व्यवस्था की कोशिश की, लेकिन सूखे की समस्या विकराल हो चुकी थी। उसकी मेहनत और उम्मीदें अब संजीवनी बूटी की तरह सूख रही थीं। गीता ने अपने पति को सांत्वना दी और कहा, हम मेहनत करेंगे, कठिनाइयां आ सकती हैं, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए। सूखा बढ़ता गया और रामू के खेतों में फसल की स्थिति बदतर होती चली गई। गांव के अन्य किसान भी समान समस्याओं का सामना कर रहे थे। हालात को देखते हुए गांव के प्रमुख ने एक बैठक बुलाई और सभी किसानों को एकजुट होने की अपील की। बैठक में रामू ने अपने विचार रखे और कहा, हम सभी मिलकर अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढ सकते हैं। हमें एक दूसरे की मदद करनी होगी और साथ मिलकर प्रयास करना होगा। गांववासियों ने रामू की बातों से प्रेरित होकर एक सामूहिक योजना बनाई। गांव के लोगों ने मिलकर पानी की व्यवस्था के लिए तालाबों की मरम्मत शुरू की और पानी की आपूर्ति बढ़ाने के उपाय किए। रामू ने भी अपने खेतों में फसल की सुरक्षा के लिए नया तरीका अपनाया। उसने सूखे को सहन करने वाली किस्म की बीजों का उपयोग किया और खेतों में जल संरक्षण तकनीकों को अपनाया। गांव के लोग दिन रात मेहनत करते रहे। उन्होंने खेतों में जलभराव के लिए छोटे छोटे तालाब बनाए और सूखी मिट्टी की जगह खाद डाली। सबकी मेहनत रंग लाई और धीरे धीरे खेतों में हरियाली लौटने लगी। एक दिन बारिश आई और खेतों में पानी भर गया। फसलें फिर से हरी भरी होने लगीं और गांव में खुशियां लौट आईं। रामू और अन्य किसानों ने राहत की सांस ली। गांव के लोग रामू की नेतृत्व क्षमता और सामूहिक प्रयास की सराहना करने लगे। अब हरिपुर में एक नई आशा की किरण थी। गांववासियों ने आपसी सहयोग और मेहनत से कठिनाइयों का सामना किया और सफलता प्राप्त की। रामू की मेहनत और दृढ़ता ने गांव के लोगों को प्रेरित किया और उन्होंने एक नया संकल्प लिया, अपने गांव को और भी सुंदर और समृद्ध बनाना। फसल की सफलता के बाद गांव में सामाजिक और आर्थिक सुधारों की शुरुआत हुई। गांव के लोगों ने अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए विभिन्न कृषि तकनीकों का उपयोग करना शुरू किया। उन्होंने अपने खेतों में आधुनिक उपकरणों और विधियों को अपनाया और नए जलस्रोतों की खोज की। रामू ने अपने अनुभव और ज्ञान को साझा किया और अन्य किसानों को प्रशिक्षण दिया। उसने गांव में एक कृषि सहकारी समिति बनाई जो किसानों को नवीनतम तकनीकों और संसाधनों के बारे में जानकारी प्रदान करती थी। इस समिति ने गांव के किसानों को सामूहिक रूप से उन्नत खेती के लाभ समझाए और उन्हें प्रशिक्षित किया। रामू ने गांव में एक प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की जिससे बच्चों को बेहतर शिक्षा प्राप्त हो सके। गांव के लोग भी इस पहल में शामिल हुए और बच्चों के भविष्य के लिए एक ठोस आधार तैयार किया। रामू के बच्चों ने स्कूल में पढ़ाई की और उच्च शिक्षा की ओर बढ़ने का सपना देखा। गीता ने बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान दिया और उन्हें अच्छी शिक्षा के महत्व को समझाया। रामू की मेहनत और संघर्ष ने उनके बच्चों को एक नई दिशा दी। समय के साथ हरिपुर एक उन्नत और खुशहाल गांव बन गया। फसलें अच्छी होने लगीं, शिक्षा का स्तर बढ़ा और गांव में सामाजिक और आर्थिक विकास हुआ। रामू और गीता ने अपने जीवन की कठिनाइयों को पार किया और एक सफल और सुखी जीवन बिताया। गांव के लोग अब एक नई आशा और आत्मविश्वास के साथ जीवन जीने लगे थे। उन्होंने अपने संघर्षों से सीखा कि कठिनाइयों का सामना करके ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। रामू की कहानी गांव के लोगों के लिए एक प्रेरणा बन गई और उसने सबको यह सिखाया कि मेहनत, ईमानदारी और सामूहिक प्रयास से किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है।
रामू की कहानी अब हरिपुर के बच्चों को सुनाई जाती है ताकि वे भी मेहनत, समर्पण और कठिनाइयों का सामना करने की सीख प्राप्त कर सकें। गांव में हर साल एक उत्सव मनाया जाता है जिसमें रामू की जीवन की कठिनाइयों और सफलता की कहानी सुनाई जाती है। हरिपुर के लोग अब अपने गांव की समृद्धि और खुशहाली का आनंद लेते हैं। वे जानते हैं कि कठिनाइयों का सामना करने के लिए एकजुटता और समर्पण आवश्यक है। रामू की मेहनत और दृढ़ता ने गांव को एक नई दिशा दी और उसकी कहानी सभी के लिए एक प्रेरणा बन गई। रामू और गीता के जीवन की कठिनाइयां अब एक सुखद याद बन चुकी थीं। उनका गांव हरिपुर अब समृद्ध और खुशहाल था। रामू की मेहनत और संघर्ष ने न केवल उसके परिवार को बल्कि पूरे गांव को एक नई दिशा दी थी। हरिपुर के लोग अब अपने गांव की सफलता को गर्व से देखते हैं और रामू की कहानी को अपने बच्चों को सुनाते हैं ताकि वे भी सच्ची मेहनत और ईमानदारी की महत्ता को समझ सकें। गांव की खुशहाली और विकास की कहानी रामू की दृढ़ता और संघर्ष की कहानी है, जो हर व्यक्ति को प्रेरित करती है कि कठिनाइयों के बावजूद भी सपने सच हो सकते हैं। ऐसे ही मजेदार कहानियाँ देखने लिए के मूवीज को सब्सक्राइब करें। जल्दी ही लौटेंगे नई कहानी के साथ।